Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of intelligence. तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड बताने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड आज मैं आपको बुद्धि का स्वरूप बताऊंगी। क्या है बुद्धि का स्वरूप? नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर और आज तक बुद्धि का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड बिल्कुल भी निश्चित नहीं हो पाया है और ये समय समय पर जो विशेषताएं विद्वानों द्वारा दी जाती हैं वह उनके एक पक्ष या विशेषताएं या संबंधित कुछ नया दिया जाता है। तो फ्रेंड सबसे मेन बात यह होती है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि क्या हमारी एक सामान्य योग्यता है और इस योग्यता से व्यक्ति अपने को और दूसरे को समझता है। क्या करता है? अपने को समझता है और फ्रेंड दूसरे को भी समझता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। बुद्धि क्या होती है? एक क्षमता होती है। तो फ्रेंड मेरा कहने का सारा मीन्स यही है कि बुद्धि क्या होती है? एक जन्मजात शक्ति है। क्या है? एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि हमारा गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्या एक क्षमता है। तो फ्रेंड गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्या है? एक क्षमता है, एक योग्यता है। ये फ्रेंड किसने कहा? ये फ्रेंड थॉर्नडाइक ने कहा। और फ्रेंड उन्होंने बताया कि बुद्धि जब तक हम किसी चीज का एक अनुभव नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे नहीं, तो हमें तो अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम बुद्धि को क्या नहीं कर सकते? उसकी परख नहीं कर सकते, उसको बुद्धि को समझ नहीं सकते। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं, जैसे कि बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि को सीखने, जैसे कि किसी के जैसे कुछ भी होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? सीखते हैं। क्या करते हैं? हम सीखते हैं। तो बुद्धि क्या हमारे सीखने या अनुभव से लाभ, जैसे कोई भी वर्क करता है तो हम उसको देखते हैं तो हमारी क्या चलती है? उसमें बुद्धि चलती है। तो क्या करते हैं? हम उसको सीखते हैं और फिर हम उसको करते हैं तो हमें उसका क्या होता है? अनुभव हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ आप सबके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। यदि फ्रेंड नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो क्लास में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि ये एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समस्या समाधान की योग्यता। तो फ्रेंड समस्या समाधान क्या होता है मैं आपको ये बता रही हूँ। तो रायवर्ड ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के द्वारा ही हम सारी समस्याओं को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जब हमारे अंदर बुद्धि होगी तो हम किसी भी समस्या को क्या कर लेंगे? उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और उसको हम क्या कर लेंगे? उसको सॉल्व भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सॉल्व भी कर लेंगे। तो फ्रेंड उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस इज द पावर विच द अनेबल टू अस सॉल्व प्रॉब्लम एट द अचीविंग अवर पर्पस। हमारे उद्देश्यों को क्या करती है? हमें पहुंचाती है उद्देश्यों तक बुद्धि। अगर हमारे पास विवेक होगा, बुद्धि होगी, तभी तो हम किसी चीज को समझेंगे। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ, फ्रेंड आप सबसे समझ में आ रहा होगा। यदि फ्रेंड नहीं भी आता है तो मुझे वीडियो क्लास में कमेंट करके बता सकती हो। ये फ्रेंड मैं आपसे बार बार इसलिए बोलती हूँ, अगर किसी की समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे फ्रेंड अकॉर्डिंग टू रायवर्ड के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अगर हमारे पास क्षमता होगी तो हम किसी भी उद्देश्य को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। हमारे पास क्षमता नहीं होगी तो हम किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे मेन बात आती है बुद्धि के अंदर, जो मुझे सबसे अच्छा लगा है पूरे मैंने इसको चैप्टर को पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है फ्रेंड, और मुझे सबसे अच्छा लगा है जैसे कि अमूर्त चिंतन की योग्यता। सबसे मेन टॉपिक है अमूर्त चिंतन। एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो फ्रेंड क्या होती है हमारी अमूर्त चिंतन? सबसे मेन बात होती है हमारी अमूर्त चिंतन वाली। तो फ्रेंड आज मैं आपको बता देती हूँ कि अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं। जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं या पाते हैं, अगर किसी बार सोचेंगे नहीं तो क्या होगा? हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। अमूर्त क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं होता नहीं देगा फ्रेंड,
और फिर मैं आपको इसका एक इंग्लिश वर्ड आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमारी अवष्टक नाउन है, कौन सी नाउन है हमारी? अवष्टक नाउन है। तो फिर अवष्टक नाउन क्या होती है कि हम उसको क्या नहीं कर सकते? डू नॉट सी और डू नॉट टच, व्हाट ओनली फील, केवल हम उसको फील करते हैं। जैसे कि हमारी ऑनेस्टी है फील करेंगे, विजडम है फील करेंगे, लव को फील करेंगे। तो फ्रेंड केवल हम क्या करते हैं? फील करते हैं, थिंकिंग करते हैं, वहां सोचते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड क्या करते हैं? उसको हम हार्ड वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा हम सोचते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड? हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये हमारी होती है अमूर्त चिंतन। और फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूं आज कि अमूर्त चिंतन जिसके अंदर होता है वो फ्रेंड सबसे ज्यादा तेज व्यक्ति होता है, सबसे ज्यादा सोचने वाला होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? यांत्रिक बुद्धि। मैं फ्रेंड आपको आगे बता रही हूं। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं कि अकॉर्डिंग टू द टर्मन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है उतना ही वो क्या होता है? बुद्धिमान होता है। बिल्कुल राइट है फ्रेंड, बिल्कुल क्लियर बोला है टर्मन ने। क्या बोला है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है, जैसे कि उसमें बुद्धि होगी वैसे ही उसमें चिंतन करने की योग्यता भी होगी। जितना वो सोच लेगा उतना ही फ्रेंड वो आगे चला जाएगा। और फ्रेंड जिसका माइंड चलता है, वो फ्रेंड मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि माइंड कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन सोचने की शक्ति कितनी है, चिंतन करने की शक्ति कितनी है फ्रेंड, ये एक अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रेंड रॉस ने कहा कि नवीन परिभाषा से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। जैसे किसी भी चीज को हम नवीन परिभाषा क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं, किसी चीज के हम कुछ सीखते हैं, नवीनता सीखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। जब भी हम नया कुछ सीखेंगे तो हमारे चेतन के अनुकूल होता है, हमारी आत्मा को अनुकूल होता है, वही हमारी बुद्धि होती है। जैसे हम कहीं से कुछ सीख के आते हैं और फिर हम घर पे आकर क्या करते हैं? उसको सोचते हैं, तो हमारी क्या होता है? वो एक चेतन के अनुकूल होती है बुद्धि। ये रॉस ने कहा, बिल्कुल राइट है फ्रेंड। जब भी हम कहीं कुछ देखते हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ होता है, जैसे कहीं कुछ पढ़ाई चल रही है या कुछ जैसे कि नाटक वगैरह चल रहा है, तो हम कुछ देखते हैं तो हमारा क्या होता है? उसका हम सोचते हैं, तो क्या होता है? वो चेतन के अनुकूल हो जाता है और वही हमारी चेतन के अनुकूल जैसी बुद्धि हो जाती है। तो हम फ्रेंड किससे सोच रहे हैं? बुद्धि से सोच रहे हैं ना। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा ना। और फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको केवल इस टाइम केवल बुद्धि का स्वरूप बता रही हूँ फ्रेंड, केवल जैसे कि पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। तो फ्रेंड ये हिंदी पढ़ने से पहले हमेशा केवल इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिसको एकदम क्लियरिटी होती है। तो फ्रेंड मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि सब लोग इंग्लिश पर ही ज्यादा ध्यान दें। किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो ज्यादातर हिंदी इंग्लिश दोनों ही अच्छी लगती है, मैं दोनों ही पढ़ाती हूँ। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि एबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल है ना, एडॉप्टेबिलिटी। तो फ्रेंड इसमें एक एडॉप्टेबिलिटी का मीन्स होता है सामंजस्य करना, किसी चीज का सामंजस्य करना, किसी के साथ एक समायोजन करना पर्यावरण के साथ। तो फ्रेंड ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन की एक परिस्थितियां होती हैं, जो भी हमारी परिस्थितियां होती हैं वो नवीन समस्याएं होती हैं, मानसिक जो एक सामान्य मानसिक अनुकूलन की बुद्धि के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसा हम देखते हैं फ्रेंड हम वैसा ही करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव बुद्धि पर किसका पड़ता है? पर्यावरण का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं। जैसे फ्रेंड लाइट चली गई है, बहुत ही प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे वीडियो बनानी है, मेरी आधी वीडियो बन चुकी है। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं कि जीवन की परिस्थितियां और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। कहा जाता है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है जिसका स्पष्टीकरण सृजनात्मकता के द्वारा होता है। बिल्कुल राइट है फ्रेंड। सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड क्रिएटिविटी का मीन्स क्या होता है? मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। क्रिएटिविटी होता है कि जैसे कि कोई भी चीज होती है, पुरानी नवी चीजों को नई में उसे क्या करना? चेंज कर देना। क्या करना फ्रेंड? चेंज कर देना। तो ये फिर हमारी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। जैसे किसी चीज को तोड़ फोड़ के उसे नया बना देना, है ना, उसके बारे में सोचना, जैसे कि पुराना मकान है उसको तोड़ फोड़ के नया बना देना, है ना। तो फ्रेंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी।
तो फ्रेंड अभी लाइट चली गई थी, आई मैंने आपके लिए ये सब किया है। ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, बहुत सारे वेट करना पड़ता है कि किस तरीके से बनाई जाए, बहुत सारी परेशानी होती है। तो फ्रेंड अब मैं आपको बता रही हूँ कि पर्यावरण, तो फ्रेंड पर्यावरण के अनुकूल क्या करना चाहिए, हमें उसके सामंजस्य करना चाहिए, एक समायोजन करना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति क्या करता है कि एक गेन करता है, आगे बढ़ता है, उसके साथ सफलता भी होती है, उसके साथ असफलता भी होती है। अगर फिर वो दोनों के साथ क्या करता है, सामंजस्य करता है ना, मतलब एक समायोजन करता है उसके साथ फ्रेंड, तो फ्रेंड जैसे कि एक व्यक्ति असफल भी होता है और असफल भी होता है ना, उसके सामने दोनों ही कंडीशन आती है, दोनों के साथ अगर वो समायोजन कर लेता है तो फ्रेंड वो क्या होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा विवेक होता है, सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या होती है, बुद्धि होती है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड की है ये वीडियो, तो फ्रेंड आप सबकी समझ अच्छे से आ गया होगी। तो फ्रेंड अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। जो हमारी बुद्धि का विकास होता है वो फ्रेंड एक किशोरावस्था से लेकर के मध्यकाल तक होता है। अक्सर कर बच्चा ज्यादातर किशोर अवस्था में बहुत अधिक सोचता है, बहुत अधिक समझता है, बहुत कुछ देखता है। तो वो देखता है, वो हमारी कैसी मूर्त बुद्धि होती है, एक होती है सामाजिक बुद्धि और एक होती है हमारी अमूर्त बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि कहते हैं हम यांत्रिक बुद्धि। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे फ्रेंड बीनी ने कहा कि किसी में तो बुद्धि होती है ज्ञान की, जैसे किसी को में ज्यादा ज्ञान होता है, किसी में ज्यादा निर्देशन देने की बुद्धि होती है, तो किसी में एक आविष्कार करने की बुद्धि होती है, किसी में आलोचना करने की बुद्धि होती है। तो फ्रेंड अलग अलग क्या होती है, क्षमताएं होती हैं, विभिन्न विभिन्न क्षमताएं होती हैं बुद्धि की। जैसे जैसे व्यक्ति में क्षमता होगी वैसे वैसे ही उसमें क्या होगा, उसकी एक उसकी प्रोग्रेसिव होगी, उसका एक अंदर एक क्या होगा, एक डेवलपमेंट होगा। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ फ्रेंड आप सबकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो फ्रेंड अगर नहीं भी आता है तो मैं आपसे फ्रेंड बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको आगे समझा रही हूँ। जैसे कि अभी वुडवर्थ ने बोला था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है, बुद्धि कार्य करने की बुद्धि क्या एक विधि है। जैसे कि फ्रेंड अभी वुडवर्थ ने बताया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ एक्टिंग। तो बुद्धि कार्य, तो कार्य क्या है फ्रेंड, जब भी हम किसी को कार्य को करेंगे तो वहां पर हमारी क्या होगी, बुद्धि को एक डेवलपमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो बनाने में क्योंकि अब बहुत ही हवा भी चल रही है और काफी पता नहीं परेशानी, ट्रेनों का तो आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे ही है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का क्या एक संपूर्ण योग होता है। बुद्धि क्या विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है, जिसका केवल एक अर्थ यही है कि बुद्धि किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं होती, या विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का क्या होता है, एक योग होता है। तो फ्रेंड ये विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का योग होगा तभी हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, सूचनाओं का सहारा लेकर के उसको पूर्व ज्ञान के अनुभव के द्वारा उसका लाभ उठा सकता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया को करता है। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो हम अपने उद्देश्य को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। जो व्यक्ति जितना अधिक उद्देश्यपूर्ण व सार्थक क्रिया करता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ तो फ्रेंड वो आपकी समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड मैं आपको सारे प्रीवियस एग्जाम भी करवाऊंगी, जितने पेपर है वो सब मैं करवाऊंगी आपको। फ्रेंड में PDF भी दूंगी। लेकिन फ्रेंड मैं तो केवल मेरा एक न्यूज चैनल है, पहली बार मैं इस चैनल पर पढ़ा रही हूँ, बस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो फ्रेंड मैं आपको 1 by 1 सब कुछ कराऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड ये तो एक नॉर्मल है कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, बुद्धि के स्वरूप क्या होते हैं, बुद्धि की विशेषता क्या होती है। तो सबसे ज्यादा इसका मेन आते हैं सिद्धांत, है ना, इसका मापन, बुद्धि का मापन, ये फ्रेंड ये है सबसे ज्यादा मेन। तो फ्रेंड केवल हमें तो पढ़ना है और ये सबसे ज्यादा मेन है, हमें तो सब पूरा चैप्टर ही कराना है, सब कुछ कराना है आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए एग्जाम में। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। जैसे कि बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। जैसे क्या मिलती है, बुद्धि अगर व्यक्ति के पास विवेकशील है, विवेकशील चिंतन है, और उसको अमूर्त चिंतन
करने में क्या मिलती है, उसको मदद मिलती है। कैसे मिलती है? अगर उसके पास विवेक होगा, बुद्धि होगी, तभी तो फ्रेंड वो सोच पाएगा, समझ पाएगा, तभी तो किसी चीज को फील कर पाएगा फ्रेंड। जब वो क्या होगी, उसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति प्राय कठिन और जटिल कार्य ही करते हैं हमेशा, और उनके कार्यों में एक मौलिकता अधिक होती है। क्या होती है? एक मौलिकता अधिक होती है। तो फिर जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है, आप सबकी समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड अब मैं आपको अगली वीडियो में बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।